मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग क्या है, ब्लू फ्लैग के बारे में हम जानेंगे। और हाल ही में भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ये ब्लू फ्लैग क्या है और कौन कौन से भारत के 8 समुद्री तटों को ये दर्जा दिया गया है, ये फ्लैग दिया गया है, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। देखिए, भारत के 8 समुद्र तटों को यानी कि जो समुद्री बीच हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। यह सर्टिफिकेट उन बीचेस को दिया जाता है, उन बीच को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है जो काफ़ी साफ सुथरे हैं और स्वच्छ हैं। देखिए, ये जो ब्लू फ्लैग है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है। यह समुद्र तटों, मरीन बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। देखिए, अगर सही मायने इसके समझे तो समुद्र का जो किनारा है, समुद्र के किनारे पर जो बीच होते हैं वो बीच की सुंदरता के आधार पर उनको जो फ्लैग, जो ब्लू फ्लैग दिया जाता है। देखिए, भारत के इन 8 जगहों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। एक है शिवराजपुर गुजरात, दूसरा है खोखला द्वीप, एक है कासरकोड कर्नाटक और एक है पदुबिद्री कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक के 2 हैं। कप्पड़ केरल में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डनपुरी उड़ीसा में है और राधानगर अंडमान में है। इन 8 जगहों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। देखिए, ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट है पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। देखिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE। देखिए, संस्था का नाम है FEE और ये FEE संस्था जो है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है और इसने इसके कुल 33 स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं। यानी कि 33 स्टैंडर्ड, 33 मानकों के आधार पर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा या ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए, इस प्रोग्राम की जो इंटरनेशनल जूरी जो इसमें जो इनको जगहों को सेलेक्ट करती है, उस जूरी का जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की जो जूरी है, इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर IUCN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO जैसे संगठन और संस्थाएं शामिल होती हैं जो यहाँ जूरी का काम करती है। देखिए, ब्लू फ्लैग पैमाने को, जो ब्लू फ्लैग पैमाना है, ब्लू फ्लैग पैमाने में किन किन चीज़ों को यहाँ देखा जाता है, किन किन के आधार पर जो परिणाम है वो दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पानी की गुणवत्ता, जो बीच है, बीच पर पानी की गुणवत्ता कैसी है, कचरे के निपटारे की सुविधाएं कैसी है, प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण कैसे हैं, पालतू जानवरों के लिए तट पर रोक कैसी है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, लाइफ गार्ड्स कैसा है, जीव जंतु की सुरक्षा कैसी है, वनस्पति की सुरक्षा कैसी है, जागरूकता के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रकार के कुल 33 मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए, ये शिवराजपुर गुजरात है और शिवराजपुर गुजरात का ये बीच का नज़ारा देखिए, कितना ज़बरदस्त नज़ारा और कितना सुंदर नज़ारा है। इसीलिए तो इसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ये भारत की सुंदरता है। देखिए, ये खोखला बीच है, ये द्वीप में पड़ता है। देखिए, कितना सुंदर है। ये कासरकोड कर्नाटक के अंदर पड़ता है। देखिए, कितना सुंदर द्वीप है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ देखिए, ये पदुबिद्री बीच है, कर्नाटक में पड़ता है, कितना स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ कप्पड़, ये केरल में पड़ता है और देखिए केरल में इसकी कितनी सुंदरता दिखाई दे रही है। ये रूसीकोंडा बीच है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये गोल्डन बीच है, ये उड़ीसा में पड़ता है, गोल्डनपुरी बीच उड़ीसा में। और ये राधानगर बीच है जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। देखिए, आप इनकी सुंदरता से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी इनकी सुंदरता है। और इतनी सुंदरता होने के बावजूद इनको जो है अभी ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है।
देखिए यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए एक प्रश्न तो ये बनेगा कि हाल ही में भारत के कितने बीचेस को या कितने तट को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो 8 जो तट हैं उनको 8 तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। और दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जो ब्लू फ्लैग का दर्जा है ये किस लिए दिया जाता है। देखिए साफ सफाई, साफ सुथरे या स्वच्छता के मामले में दिया जाने वाला स्वैच्छिक लेवल का इको अवार्ड है। और दूसरा हमारे पास प्रश्न बनता है कि यहाँ केरल में किस तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, तो कप्पड़। इसी प्रकार से गुजरात में किस द्वीप को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो शिवराजपुर को। और देखिए यहाँ और प्रश्न जो बन सकते हैं वो इस प्रकार बन सकते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का जो मानक है वो कितने स्टैंडर्ड पर तैयार किया जाता है, तो 33 स्टैंडर्ड पर इसको तैयार किया जाता है। और जो इसको देने का काम अवार्ड को करती है, भी अच्छा प्रश्न है। इसको अवार्ड को जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है इसको कौन देता है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रश्न ये बनता है, देखिए प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि देखिए पूरे यूरोप में 4 ऐसे देश हैं, पूरे एशिया में ऐसे 4 देश हैं। एशिया में ऐसे 4 देश हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। देखिए एक तो है जापान, जापान के जो तट हैं उसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। एक है UAE संयुक्त अरब अमीरात, और एक है साउथ कोरिया। देखिए 3 देश ये हैं और एक है अपना भारत। और भारत के साथ साथ इन 3 देशों के जो समुद्री तट हैं उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। और उसी के साथ साथ देखिए एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि ब्लू फ्लैग देने की जो शुरुआत की गई है, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट, ये कब से की गई है। देखिए 1985 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की गई है और ये सबसे पहली बार फ्रांस में दिए गए थे। फ्रांस में पहली बार ब्लू सर्टिफिकेट दिए गए थे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।